आप देख रहे हैं मिलिट्री समरी चैनल। हाय हेलो नमस्ते, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट केके। इस वीडियो में हम बात करेंगे ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध के बारे में। बीते 24 घंटे में जितनी भी ताजा तरीन खबरें निकल कर आ पाई हैं इस युद्ध में, आज हमारे पास बीते 24 घंटे की बहुत सारी खास बातें हैं चर्चा करने को। वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी, ऐसा मेरा दावा है, ऐसा मेरा विश्वास है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर पहली बार आए हैं तो कर लीजिएगा, इससे हमको हिम्मत मिलती है ऐसी वीडियोस आप तक पहुंचाते रहने की। पहली वीडियो जो कल हमने एक वीडियो देखी थी जिसमें कि ईरानियन फ्रिगेड को डुबा दिया गया था यूएसए की सबमरीन के द्वारा। इसके बारे में खबर निकल कर आई थी कि सारे यहाँ पर नौसैनिक मारे नहीं गए थे, कुछ को बचा लिया गया था, जिनकी संख्या 32 से लेकर 79 यानी 32 से लेकर 79 के बीच में बताई जा रही है। और आपको ये भी बता दें कि ये जो ईरानियन जहाज था, ये ईरानियन फ्रिगेट भारत की ओर आ रहा था। भारत में कोई नेवल एक्सरसाइज अभी हाल ही में होने वाली थी, जल्दी ही, अभी एक दो दिन के अंदर ही शेड्यूल्ड थी, जिसमें कि भाग लेने के लिए ये आ रहा था। और ये विशाखापट्टनम की ओर रवाना था, जहां तक खबर मिल पाई। इसी बीच में यहाँ पर बिना कोई वार्निंग दिए ही अमेरिकन सबमरीन के द्वारा टॉर्पीडो का इस्तेमाल करके और इसको पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया, जिसमें कि 180 में मेरे ख्याल से 70% तक ईरानियन जो सेलर्स थे ये मारे गए थे। यहाँ पर इंडियन ओशियन से एक वीडियो निकल कर आया था, ये जो आपने मिसाइल जाते हुए देखा, क्रूज मिसाइल, ये टोमाहॉक क्रूज मिसाइल था अमेरिका का, जो कि ईरान की ओर जा रहा था हमले करने के लिए, तबाही मचाने के लिए। एक और वीडियो पब्लिश किया गया था अमेरिकन सरकार के, अमेरिकन सेना के सेंट्रल कमांड की ओर से, जिसमें कि ये जो फाइटर प्लेन्स हैं ये जा रहे हैं ईरान की ओर बमबारी करने और तबाही मचाने। कुछ दृश्य हम आपको ईरान से दिखाते हैं बमबारी के, कुछ दृश्य इजराइल से दिखाएंगे, उसके बाद कुछ हम इसके बारे में चर्चाएं भी करेंगे, ये युद्ध किस तरीके से डेवलप हो रहा है और किस तरीके से होगा। ये वीडियो कल लेट नाइट को निकल कर आए थे, ये ईरान में कल लेट नाइट बमबारी देखने को मिली थी। और ये बमबारियां यहीं पर रुकी नहीं थी, बहुत सारी अलग अलग वीडियोस निकल कर आई थी। ये माउंटेन रीजन्स में आप देख सकते हैं, ईरानियन सेना के जो मिसाइल बेसेस हैं, यहाँ पर ये बमबारी हो रही थी इसराइल और अमेरिका के द्वारा। निचले इलाके में देखने की कोशिश करें तो यहाँ से भी सेम यही फोटोज निकल कर आई थी, और इनके आधार पर हम समझ सकते हैं कि निश्चित तौर पर बीते 24 घंटे में बहुत सारी बमबारी की गई थी। एक और फोटो आपके सामने है, ये भी राजधानी तेहरान से ही निकल कर आई थी। एक और फोटो ये तेहरान से लगे हुए शहर में पास से ही निकल कर आई थी। और एक वीडियो भी निकल कर आई थी जिसकी चर्चा मैं करना चाहूंगा। अमेरिकन बमबारी बहुत सारी तो हो रही है और अमेरिका इसराइल के क्लेम्स भी बहुत सारे हैं कि हमने बहुत सारे फाइटर जेट्स को मार गिराया है। लेकिन आप इस वीडियो को जरा देखिए, मैं आपको एक बार और दिखाता हूं क्योंकि इस वीडियो को देखना चाहिए। इसमें ये जो फाइटर जेट्स जैसी ड्राइंग्स हैं जो पेंट की गई हैं फर्श के ऊपर ईरानियन पेंटर्स के द्वारा, जो कि बहुत अच्छे पेंटर्स हैं ऐसा मेरा मानना है, इन पेंटिंग्स को के ऊपर बमबारी कर रहा है अमेरिका और इसराइल, और ये सोच रहा है कि इन्होंने ईरान के फाइटर जेट्स को तबाह कर दिया। जबकि सच्चाई ये है कि इस युद्ध के शुरू होने से पहले ही ईरान को इस बात का अंदाजा था कि बातचीत के बीच में ही, नेगोशिएशंस के बीच में ही अमेरिका बमबारी चालू कर देगा। इस बात से पूरी तरीके से आगाह था ईरान, और इसी का ध्यान रखते हुए अपने जितने भी मेन एयर बेसेस है वहां पर अंडरग्राउंड बेसेस में इन फाइटर जेट्स को पहुंचा दिया है ईरान ने, और उपयोग के अनुसार ही इनको अंडरग्राउंड बेसेस से निकाला जाता है। ईरान इतनी इतनी बड़ी मूर्खता मेरे ख्याल से नहीं करेगा कि यहाँ पर खुले में अपने फाइटर जेट्स को रखे, जिससे कि इसराइल और अमेरिका आके बमबारी चालू कर दे। ये जो आपने वीडियो अभी देखा था, ये ईरान के राजधानी तेहरान में एक बहुत जाना माना स्टेडियम था, जो कि अब पूरी तरीके से खंडहर बन चुका है। राजधानी तेहरान में तो हमने दृश्य देखे ही, एक कुछ वीडियोस निकल कर आई थी, मिसाइल लॉन्च फ्रॉम ग्राउंड साइलोज। ज्यादातर जनता को और ज्यादातर एक्सपर्ट्स को ऐसा लगता है कि ईरान के द्वारा सिर्फ ट्रक लॉन्चर्स और मोबाइल लॉन्चर्स का ही उपयोग करके मिसाइल्स
छोड़ी जाती हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से सत्य नहीं है। रेगिस्तान के बीचों बीच ये वीडियो आपने देखा, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। रेगिस्तान के बीचों बीच कोई नहीं पहचान सकता कि यहाँ पर कौन सा साइलो कहाँ पर है जिसमें कि मिसाइल स्टोर की गई है। साइलो वो उस जगह को, मैं उस कंटेनर को मैं कह रहा हूँ जहां से मिसाइल लॉन्च होती है। जैसे आपने देखा रेगिस्तान के बीचों बीच जमीन के अंदर कंटेनर्स में मिसाइल रखी हुई है लोड करके, और आवश्यकता के अनुसार इनको लॉन्च भी किया जाता है। और अब धीरे धीरे ईरान ने अपने जो एडवांस मिसाइल है इनको भी अब सामने लाना स्टार्ट कर दिया है। ये जो आप मिसाइल लॉन्च देख पा रहे हैं, ये ईरान की आधुनिक मिसाइल्स में से एक है। इसका नाम मैंने आपके लिए, ये लीजिए, हाईलाइट कर दिया है। ये मिसाइल्स अब धीरे धीरे और ज्यादा डिस्ट्रक्शन फैलाएंगी इसराइल में। यही नहीं, ईरान की लगी हुई जो सीमा है इराक से, यहाँ पर से खबर निकल कर आ रही थी कि कुर्दिश फाइटर्स ने एक ऑफेंसिव लॉन्च कर दिया है ईरान की धरती की ओर। हालांकि अभी इसमें कोई खास सफलता नहीं मिली है कुर्दिश फाइटर्स को। और ये जो कुर्दिश फाइटर्स हैं, इनको हथियार और सब तरीके का सपोर्ट दिया जा रहा है अमेरिका के द्वारा। अमेरिका के द्वारा बीते कुछ दिनों में ये जो केवल पश्चिमी इलाके में इतनी सारी बमबारी हो रही है, जबकि हम अगर देखें तो पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान से लगी सीमा में ना के बराबर हमें बमबारी देखने को मिलती है। जितनी भी बमबारी है ईरान में, आप देख पाएंगे ये इराक की लगी जो सीमा है यहीं पर देखने को मिलती है। इसका एक कारण भी है, क्योंकि इराक में जो कुर्दिश फाइटर्स हैं, इनको पैसा और हथियार देकर अमेरिका ईरान के लिए समस्याएं खड़ी करना चाहता है। और ये बात अब मल्टीपल रिपोर्ट्स में भी निकल कर आ चुकी है कि CIA के द्वारा ऑलरेडी हथियार और पैसा भेजा जा रहा है कुर्दिश मिलिशियाज को। ये अब हम चर्चा नहीं कर रहे हैं कि शायद हो सकता है भेजा जा रहा हो, ये बात निश्चित है कि अमेरिका के द्वारा कुर्दिश फाइटर्स को पैसा भेजा जा रहा है। और ट्रंप ने यह भी कहा है, जो जो कुर्दिस्तान के लीडर्स हैं, इनको ये कहा है कि आप एक साइड चूज कर लीजिए, या कि आप अमेरिका की ओर है या कि आप ईरान की ओर है। आप न्यूट्रल नहीं हो सकते हैं, आपको एक साइड चूज करनी पड़ेगी। और इसी कारण से जो कुर्दिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी है, ये बहुत चिंतित भी है कि अमेरिका की साइड लेते हैं तो ईरान हम पे बमबारी करेगा, और ईरान की साइड लेते हैं तो अमेरिका हम पे बमबारी करेगा, और किसी की साइड नहीं लेते हैं तो दोनों ही हम पे बमबारी करेंगे। अब इन सारी तीनों स्थितियों में जो बमबारी है वो होनी निश्चित है इनके ऊपर। इराक में जो मेन इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम है, सबस्टेशन से, इनके ऊपर साइबर अटैक्स हुए थे, जिसके कारण इराक में बिजली की बहुत समस्याएं देखी गई थी बीते 24 घंटे में। ईरान से खबर यह भी निकल कर आई थी कि 2 और F-15 फाइटर जेट्स अमेरिकन क्रैश हुए थे। इनमें जो पायलट्स थे, इनके बारे में ये खबर थी कि इनको इवैक्यूएट कर लिया गया था और सऊदी अरेबिया इनको पहुंचा दिया गया था, और इसमें पायलट्स का कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन हाँ, 2 फाइटर जेट्स और खो दिए हैं अमेरिका ने। और अगर इन रिपोर्ट्स को सही मान ले तो टोटल जो संख्या निकल कर आ जाती है अमेरिकन, जितने प्लेन्स अमेरिका खो चुका है, ये 5 निकल कर आ जाती है। 5 F-15 फाइटर जेट्स अमेरिका खो चुका है। और एक वीडियो भी देखिए, ये वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ, इसके बाद इजराइल लेकर चलेंगे। ये वीडियो में जो हम अमेरिकन प्लेन्स देख पा रहे हैं, ये देखिए आसमानों की ओर ये प्लेन उड़ रहे हैं। ये कोई नॉर्मल ऑपरेशन करने के लिए नहीं जा रहे हैं। ये जो कुर्दिस्तान के जो फाइटर्स हैं, जिनको कि CIA के द्वारा हथियार और पैसा दिया गया है, इनके सपोर्ट में बमबारी करने जा रहे हैं, या फिर इनको सप्लाई सपोर्ट देने जा रहे हैं। अजरबैजान, अजरबैजान से भी खबर निकल कर आई थी। आर्मेनिया, आप जानते होंगे, आर्मेनिया और अजरबैजान ये 2 देश है जिनके बीच में शायद साल 1.5 साल पहले या 2-2.5 साल पहले कुछ युद्ध भी हुआ था, एक छोटा सा। लेकिन ये देखिए, आर्मेनिया अजरबैजान को बीचों बीच से 2 भागों में काटता है। ये जो इलाका है ये भी अजरबैजान का ही है। यहाँ पर एक एयरपोर्ट है जहाँ पर देखा गया था कि इनिशियल रिपोर्ट्स तो यही कहती है कि एक ईरानियन ड्रोन हमला था। हालांकि इस बारे में पर्सपेक्टिव अपने अपने अलग अलग है। ईरान का कहना है कि हमने अजरबैजान पर कोई बमबारी नहीं की है और ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ है इजराइल के द्वारा। इजराइल ने ही ये बमबारी की है, जिसका कि इल्जाम लगा दिया गया है ईरान के ऊपर। एक और वीडियो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, ये वीडियो बिल्कुल ठीक आपको दिखाएगा। ये एक ईरानियन ड्रोन इसको बताया जा रहा है, जो कि एयरपोर्ट पर
जिसके कारण कुछ नुकसान देखने को मिले, बमबारी देखने को मिली। ईरान का कहना है कि ये इजराइल के द्वारा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ है। खैर, ये बात सही हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन हाँ, जो अगल बगल के देश है इनको बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, जैसे कि बहरीन, कतर, कुवैत, इन सबको नुकसान हो रहा है। जैसे कि अब कुवैत की बात करें तो यहाँ पर एक होटल था जहाँ पर कुछ अमेरिकी सैनिक रुके हुए थे, इधर बमबारी देखने को मिली थी। यूएई में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव थे, साथ ही साथ यूएई में जो मिलिट्री बेसेस हैं यहाँ पर भी डिस्ट्रक्शन की सैटेलाइट फोटोज निकल कर आई थी, काफी ज्यादा नुकसान उठाने पड़ रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करें तो ईरान के हाथ में अब चाबी आ चुकी है। ईरान ही डिसाइड करता है कि कौन से जहाज इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास होंगे या फिर नहीं होंगे। पश्चिमी देशों के कोई भी जहाजों को पास होने नहीं दे रहा है ईरान। यहाँ पर चाबहार के आसपास से भी सैटेलाइट फोटोज निकल कर आई थी। अमेरिका ने बहुत सारे ईरानियन जहाजों को तबाह किया है, ऐसा अमेरिका का कहना है। इसके बारे में स्टेटमेंट भी यहाँ पर निकल कर आया था। और अमेरिकन जो हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स हैं सेना के, इनके द्वारा भी अब अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि एक ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है अमेरिका। जी हाँ, ये आप स्पष्ट रूप से खबर देख लीजिए, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है ये बात कि अमेरिका अब बहुत जल्दी ईरान में एक ग्राउंड ऑपरेशन करने वाला है। अभी इसकी जो तैयारी है ये शुरू हो चुकी है। अमेरिका के लिए चीज इतनी आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ईरानियन जो ड्रोन्स हैं ये बहुत सस्ते हैं, और अमेरिका की जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स है ये बहुत महंगी है। अमेरिका के पास इंटरसेप्टर मिसाइल्स जैसे कि पेट्रियोट एयर डिफेंस सिस्टम, थार्ड एयर डिफेंस सिस्टम, इनकी अंतहीन सप्लाई नहीं है। या फिर F-16 फाइटर जेट्स या F-18 हॉर्नेट, F-35 फाइटर जेट्स, या यूनाइटेड किंगडम फ्रांस के जो फाइटर जेट है, इनमें जो एयर टू एयर फाइटर जेट्स की जो मिसाइल होती हैं ये भी बहुत महंगी आती हैं पश्चिमी देशों की। इस कारण से अमेरिका को जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि जितना सोचा था अमेरिका ने उससे बहुत ज्यादा जल्दी ये जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स है ये खत्म हो रही है, और जल्दी ही अमेरिका को कुछ करना पड़ेगा। इसके लिए एडिशनल फंडिंग भी मांगी गई है अमेरिकी सरकार, यानी पेंटागन के द्वारा अमेरिकी पार्लियामेंट कांग्रेस से एडिशनल पैसा मांगा गया है बहुत सारा। वी कैन नॉट रूल आउट अवर कंट्रीज मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट, ये कनाडा की ओर से स्टेटमेंट निकल कर आया है कि कनाडा हो सकता है जल्दी ही इस युद्ध में शामिल हो जाए। और अगर देखें तो हम लेबनान से कुछ देखते हैं। लेबनान में यहाँ पर इजराइल ने कोशिश तो बहुत की कि यहाँ पर कुछ करे, हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन करे, लेकिन अभी के लिए देखने को मिलता है कि इजराइल का ऑपरेशन कुछ खास सफल नहीं हो पा रहा है। ये आप देख पा रहे हैं, एक इजरायली टैंक है जिसके ऊपर हिजबुल्लाह के द्वारा एक एंटी टैंक मिसाइल फायर होता है, और इसके बाद फिर हमें ये एक्सप्लोजन देखने को मिलता है जिसमें कि ये टैंक को काफी सारा नुकसान देखने को मिलता है। और कुल मिला के यहाँ पर इजराइल एडवांस नहीं कर पा रहा है अभी के लिए। यहाँ पर हिजबुल्लाह ने इजराइल का जो एडवांस है ये पूरी तरीके से रोक दिया है। बमबारी, हाँ, बमबारी बहुत सारी हो रही है। लेबनान में अलग अलग शहरों में इजराइल बमबारी कर रहा है। इजराइल के हाइफा शहर से भी यहाँ पर कुछ दृश्य निकल कर आए थे। यहाँ पर लगातार हिजबुल्लाह के द्वारा रॉकेट्स वगैरह फायर होते हैं, और इन सबको इंटरसेप्ट नहीं कर पाता है इसराइल, जिसके कारण कुछ नुकसान भी देखने को मिलते हैं, डिस्ट्रक्शन। हालांकि काफी सारी वीडियोस तो निकल कर नहीं आ पाती इसराइल से इंटरनेट सेंसरशिप के कारण, लेकिन जो वीडियोस अवेलेबल हो पाती हैं ये मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। ये कुछ वीडियोस निकल कर आ पाई थी कि जो ईरानियन मिसाइल हमले हैं उसके बाद क्या हाल होते हैं किसी इलाके के। ये गाजा पट्टी या तेहरान के हाल नहीं है, ये इजराइल की राजधानी तेल अवीव के हाल है। आखिरी कुछ खबरों के लिए हम यहाँ पर देखें तो क्या खबर देख सकते हैं। आखिरी खबर मैं आपको दिखाता हूँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से एक वीडियो निकल कर आया था, जिसके साथ साथ अमेरिकन सरकार या अमेरिकन सेना कहेंगे, अमेरिकन सेना के सेंट्रल कमांड की तरफ से ये स्टेटमेंट दिया गया था आधिकारिक रूप से कि अमेरिका ने ईरान के 20 से ज्यादा जंगी जहाजों को मार गिराया है और इनको तबाह किया है। एक सबमरीन का भी इसमें यहाँ पर जिक्र था, शायद कल या परसों मार गिराया था। हालांकि इसके कोई वीडियो निकल कर नहीं आ पाए, लेकिन हाँ, ये एक
ऐसी चीज है जो कि ईरान को काफी ज्यादा तंग कर सकती है। 20 से ज्यादा जंगी जहाज खोना कोई छोटी बात नहीं है और अपने आप में एक भारी नुकसान मैं इसको कह सकता हूँ। हालांकि ईरान फाइट बैक कर रहा है और अमेरिका के लिए ये युद्ध इतना आसान नहीं है, इसीलिए कुर्दिश फाइटर्स और प्रकार प्रकार के जो प्रॉक्सी अटैक्स हैं इनका भी सहारा ले रहा है अमेरिका। ईरान के एक कुड्स फोर्स आईआरजीसी की ही एक यूनिट है, इसके जो कमांडर है इनको अरेस्ट किया गया था। इन पर शक है कि ये इसराइल के लिए काम कर रहे हैं, इसराइल को जानकारियां भेज रहे हैं। हालांकि ये बात पूरी तरीके से अभी कंफर्म नहीं की जा सकती। ईरान में जो डेथ टोल है ये 940 के ऊपर पहुंच चुका है। हालांकि ऑफिशियल संख्या ये है, लेकिन आधिकारिक संख्या को हटा के अगर एक्चुअल संख्या की बात करें तो ये मेरे ख्याल से इससे काफी ज्यादा हो सकती है। इसके दुगना ही मानिए, 940 लिखा है तो 1880 मानिए। बहुत सारे लोग ईरान में आजकल मारे जा रहे हैं इस युद्ध के कारण, जो कि नहीं होना चाहिए। इस वीडियो के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।